अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाजों से 20% फीस लेने के बयान से यू टर्न ले लिया। कहते हैं खलीजी ममालिक अमेरिकी फीस के बजाय बढ़ते तिजारती और सरमायाकारी मुआहदे करेंगे। अमेरिका में नई फैक्ट्रीज और लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी। ट्रंप का आज रात से ईरान की दोबारा नाकाबंदी का भी ऐलान। बहरी और फजाई अफवाज ने पोजीशन संभाल ली। नाकाबंदी सिर्फ ईरान से मुतालिक बहरी तिजारत तक महदूद रहेगी। दीगर तमाम ममालिक के लिए अपने हॉर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल है। ईरान की बदनीयती पर मबनी क़यादत उसे मुकम्मल तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। इसे बड़ी हद तक पत्थर के दौर में पहुंचा दिया है। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। उधर व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से इराक के वज़ीर आज़म अली ज़ैदी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तिफाक। अमेरिका और ईरान के 5वें रोज भी एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फजाइया की 5 घंटे तक ईरान पर बमबारी। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वो शहर चाबहार, जस्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमले किए। तमाम अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आबना हॉर्मज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले करने की सलाहियत को ख़त्म कर देंगे। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। उधर पासदारान इनक़िलाब का 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैत में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए। बहरीन के इलाके जफीर में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। ईंधन के टैंक, डिपो और मवासिलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़िलाब ने मजीद कहा कि आबना हॉर्मज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 2 टैंकर्स को हमले करके नाकारा बना दिया। अमाराती हुकाम के हमले की तस्दीक। हमले का एक भारतीय रुकन मारा गया, 8 अफराद जख्मी हुए। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त बाकी नहीं रही। दुश्मन बाज़ाबिता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है अपना हॉर्मज़ के इंतजामी उमूर और सलामती से मुतालिक एक्शन प्लान पार्लियामान में पेश हो चुका। जल्द मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्तों को मुकम्मल मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। अज़्म ज़ाहिर किया कि सीनियर ईरानी क़यादत की शहादत का बदला हर सूरत लिया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी और आबना हॉर्मज़ की बंदिश की वजह से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी खाम तेल $86 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। अमरीकी खाम तेल की $80 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन क्रूड भी $83 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 6 नफ्सियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स 6,408 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। अमरीकी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 187 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डेक में 1.6% की बड़ी गिरावट देखी गई। S&P और नेस्डेक के शेयर्स की कदर भी गिर गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि ऐसी कार्रवाइयाँ सऊदी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हमारे बरादराना ताल्लुक़ात तारीख़ी और मजबूत हैं और पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती की फ़रोग़ की हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुल्की सियासी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरबरा JUIFA के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारट ने कहा शहदा की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहदा की कुर्बानियों को तनख्वाह या मराद से नहीं तोला जा सकता। एहसन इकबाल ने कहा फौजी जवान तनख्वाह के लिए नहीं
वतन, कौम और अपने हल्फ की खातिर जान का नजराना पेश करते हैं। वज़ीर पार्लिमान अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शोहदा के लहू को किसी सियासी बयान या तमस्खर का निशाना नहीं बनाया जा सकता। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह बोले कि शहादत का राज हम दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी मौलाना के बयान पर इजहार अफसोस। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का मौलाना को सोच समझ कर बात करने का मशवरा। अज़मा बुखारी बोली, शोहदा की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ दे अमल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान से पाकिस्तानियों का दिल दुखा है। शोहदा कौम के हीरो हैं, इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। सियासी लीडरों को शोहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सियासतदानों को अपने जोश खताबत में अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर मजीद बोले कि बानी PTI की बहनें इस सिस्टम से मायूस हैं, इसीलिए वो खुद बाहर निकली हैं। महमूद खान अचकजई ने 5 अगस्त से तहरीक चलाने का ऐलान किया है। PTI 5 अगस्त को क्या करेगी, ये फैसला पार्लिमानी और पॉलिटिकल कमेटी करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनकरा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक तुर्किया दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। खिते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुलाकात में तुर्क नायब सदर और इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत दीगर आला अस्करी और सियासी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। तुर्किया की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के आला फौजी एजाज से भी नवाजा गया। ईरान के खिलाफ हमलों पर अमरीकी सेनेटर्स की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप की ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त स्याही खुश्क होने से पहले ही खत्म हो गई। अमरीकी ऐवान और सेनेट दोनों ने ईरान जंग खत्म करने के लिए वोट दिया। अमरीकी सदर को दोनों ऐवानों के फैसलों की तामील करना होगी। बहुत हो चुका, ट्रंप अब ईरान जंग खत्म करें। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि माजी के तमाम अमरीकी सदूर ईरान जंग के भयानक नताज से वाकिफ थे। जंग का नतीजा शदीद मुआशी और इंतजामी इंतशार की शक्ल में निकलेगा। जंगी तसादुम से हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हो सकती हैं। ट्रंप को अवाम के जानी और माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। आपने हॉर्मज़ में 20% टैक्स लगाने पर ब्राजीलियन सदर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि आपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर 20% टैरिफ आयद करने को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को क़ज़ाक़ी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उधर UN शिपिंग एजेंसी ने भी आपने हॉर्मज़ में फीस वसूली की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी। मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़कर 13 करोड़ 70 लाख होना अहम कामयाबी है। बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मर्चेंट्स को QR कोड के ज़रिए डिजिटल अदायगियों की जानिब राग़िब करने के लिए आगाही मुहिम मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। नई ऑटो पॉलिसी पर IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता ऑटो पॉलिसी की मियाद 30 जून को ख़त्म हो गई। नई पॉलिसी 14 जुलाई तक मुतारफ़ न हो सकी। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड और IMF हुकाम के मुज़ाकरात का एक और राउंड होने का इम्कान। मौजूदा ऑटो पॉलिसी मज़ीद 1 साल चलने का इम्कान है। बजट में ऑटो सेक्टर टैक्स एंड ड्यूटी पॉलिसी की रोशनी में नए मुज़ाकरात होंगे। आज अपने दफ्तर में रोटी
मंगवा कर खाइए, और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, वो 2 रोटियां लेकर आया, 28 रुपए और दिए। 100 रुपए का सालन लेकर आया। मैंने 150 रुपए का आज खाना खाया। सर 100 रुपए का कहाँ सालन आप? सर ये दोनों चीजें आपने मुझे मंगवाया था सर, दोनों चीजें, मैं ये सादा आदमी हूँ। क्या मंगवाया था आपने खाने में? अच्छा मजे की बात मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खा लिया। अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि दुकानों से आधी कोक भी मिलती है, लेकिन बहरहाल नहीं कोक तो मेरी पूरी अपनी थी। भट्टी साहब इस तरह ना किया करें, खुदा के वास्ते। सोशल मीडिया पर आप किसी को टॉप 10 बना देंगे, अल्लाह के बंदे हो, मेरे अपने ऑफिस में आज लो जी भाई, हुज़ैफा साहब ने आज सोशल मीडिया के क्लिप का टाइटल बता देता हूँ कि हुज़ैफा रहमान साहब ने आज 128 रुपए में पेट भर के खाना खाया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफा रहमान ने कफ़ायत शारी मुहिम में सबको पीछे छोड़ दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा कि मुलाजिम से 28 रुपए की 2 रोटियां और 100 रुपए की दाल के साथ सिर्फ 150 रुपए में खाना खाया, साथ आधी बोतल भी पी। हुज़ैफा रहमान के बयान पर दीगर मेहमानों के कहकहे लग गए, लेकिन रोटी और सालन कहाँ से मंगवाया ये नहीं बताया। पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के बॉयकॉट का फैसला बरकरार। कौमी असम्बली में पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर का कहना है, पीटीआई ने ताहाल कायमा कमेटियों में वापसी का कोई फैसला नहीं किया। हमारी जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को कमेटियों में वापसी से मुतालिक आगाह करने की खबर दुरुस्त नहीं। ऐसे किसी भी फैसले के लिए बानी से मुशावरत करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीदवार मिशेल बाचलेट की मुलाकात। मिशेल बाचलेट ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, कहा कि पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खिदमात काबिल कदर हैं। इस मौके पर इसहाक डार बोले कि आलमी अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। इसहाक डार से बांग्लादेश के वज़ीर डॉक्टर जाहिद हुसैन भी मिले। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। उधर इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुजफ्फराबाद जाएंगे। इंडोनेशिया पाकिस्तान के अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। ताल्लुकात को मुस्तहकम मुआशी और तिजारती शराकतदारी की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया पाकिस्तान सरमायाकारी और तिजारती फोरम से खिताब, कहा कि सिंध पाकिस्तान की मईशत का महरक है और कराची मुल्क का मालियाती और तिजारती मरकज है। मुराद अली शाह की इंडोनेशियन सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध की कराची में कतरी काउंसलेट आमद। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। ताज़ियती किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी। लाहौर के वहदत रोड पर तलबा तालिबात के लिए पहले मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। इन सेंटर्स में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में 5-5 हज़ार तलबा तालिबात दाखिला ले सकेंगे। ईरानी सदर से तेहरान में रूसी वज़ीर तवानाई की मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान का रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म, कहा ईरान और रूस काबिल एतमाद इत्तेहादी और दोस्त हैं। दोनों ममालिक का तवानाई और मुआशी मंसूबे तेज करने पर इत्तिफाक। नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों का हमला, एक भारतीय फौजी हलाक, 4 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक हफ्ते में नागा बागियों का दूसरा बड़ा हमला है। 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। भारतीय फोर्सेस ने हमले के बाद सुखवी और मुल्हका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घर बदर करना शुरू कर दिया। आलमी
मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $20.80 का इजाफा हुआ है। सोने की कीमत $4026 फी औंस हो गई है। आलमी मार्केट में फी औंस चांदी 0.41% महंगी, चांदी की कीमत बढ़कर $58.21 फी औंस हो गई है।